तो चलिए दोस्तों, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं 2 फरवरी को बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट का दोस्तों फिजिक्स का, तो आप सभी के लिए वीडियोज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछ जाएंगे वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है। तो वीडियो को अंत तक सभी देखना, जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से 2 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं फिजिक्स का। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी के लिए, तो अंत तक सभी देखना। टोटल आपको 70 मार्क्स करेंगे क्वेश्चन, जिसमें से आपको 30 जो है प्रैक्टिकल रहते हैं 100 में से, और 70 आपको लिखने वाला होता है। ठीक है, टोटल समय दिए देंगे 3 घंटे 15 मिनट। चलिए एक एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, अंत तक सभी देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे हैं। चलिए, हम लोगों ने 35 तक कर रखा था दोस्तों इसके पहले के वीडियोज में, अब हम लोग 36 कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आप सभी को सीधे देखने को मिलेंगे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा जारी। ठीक है, चलिए 36 नंबर प्रश्न देखते हैं कि अल्फा कौन जो होता है वो क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है, हीलियम नाभिक होता है। क्या होता है दोस्तों? अल्फा कण हीलियम नाभिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 36 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 37 नंबर देख लेते हैं। कहा गया है कि प्रेसी एंटीना की प्रास जो है डी है। ठीक है, टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई एच है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है, मतलब डी, ठीक है, और एच और आर में जो संबंध होता है ये आपको बताना है। तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी बराबर होता है रूट अंडर में 2h/r। ठीक है, त्रिज्या यहाँ पे और ऊंचाई का जो गुणनफल हो जाएगा रूट अंडर में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 नंबर। अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा आप सभी के लिए। 38 नंबर है कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। देखिए, मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 38 का डी सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 39 नंबर देखते हैं। कहा गया है कि जब अपद्रव्य को नैज अर्धचालक में मादित किया जाता है, तब अर्धचालक की जो चालकता होती है वो क्या होती है। देखिए, बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है। 39 का सही उत्तर हो जाएगा बढ़ती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नॉर गेट का बुलियन व्यंजक कितना होता है। देखिए, नॉर गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है वो होता है आपका y बराबर a+b पे ऊपर रैकरिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। लॉजिक गेट से क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। अगला देख लेते हैं 41 नंबर कि अर्धतरंगी दृष्टिक्रम में 50 हर्ट्ज के विनिवेश आवृत्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निर्गम आवृत्ति सही है। ठीक है, 25, 50, 100 या फिर 200। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 41 का क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। अगला देख लेते हैं कि द्विआधारी संख्या ये दिया गया है, दशमिक संख्या में आप लोग को बदलना है। तो सिंपल है दोस्तों, मैंने आपको कई बार बताया है, सेम सेम तरीके से लिख लो जितना दिया गया है आपको। ठीक है, उसके बाद 2 के पावर 0 कर दो, 2 के पावर 1 कर दो, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर 4, और सारे को मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। 2 के पावर 4 कितना होता है बताओ? 16, और 16 गुने 1 16 ही होगा। 2 के पावर 3 8 होता है, 8 गुने 1 8 होगा। फिर 2 दूनी 4 है ना, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, और 2 के पावर 1 2 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 ही होगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ भी तो 0 आ जाएगा। तो 16 8 24, 24 4 28 2 30, इसका मतलब 30 के यहाँ पे दशमिक संख्या 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 42 का बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है कितना होता है। -1.6 गुने 10 के पावर यहाँ पे क्या होता है बताओ? -1.6 गुने 10 के पावर यहाँ पे 19 कूलम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी करेक्ट हो जाएगी 43 का। अगला देख लेते हैं 44 नंबर कहा गया है आपका कि एप्सिलॉन नोट के जो बराबर होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है ये एप्सिलॉन नोट का, तो ये होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी करेक्ट हो जाएगी। 44 का सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 45 नंबर देख लेते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए गए थे। 1 dy बराबर होता है 1/3 गुने 10 के पावर आपको -29 से कूलम मीटर होता है। ठीक है, क्या कूलम मीटर, सेंटीमीटर नहीं, ये कूलम मीटर इंग्लिश वाले में ध्यान रखना, कूलम इंटू मीटर होती है। अगला है कि चित्र में ए और बी के बीच समतुल्य धारिता पूछा गया है। ए और बी के बीच देखिए ये लगा है दोस्तों, तो इसका मतलब इसमें जो है आपका नहीं प्रभावित होगी करंट। ठीक है, तो चित्र ए और बी में जो समतुल्य धारिता होगी तो सिर्फ और सिर्फ एक और 2 ही बचेगा, तो ये हो जाएगा 1/c + 1/c, तो इसको हम लोग 2/c, तो 1 इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा c/2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 46 का क्या हो जाएगा? ए यहाँ पे सही उत्तर, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है सही है। देखिए, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, और कई बार आप सभी के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे ये सभी प्रश्न, याद करते चलिए। 47 का सही उत्तर हो जाएगा 1 एम्पियर बराबर 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगी।
चलिए अगला देख लेते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन संबंध जो है सही है। तो धारा घनत्व करंट डेंसिटी का मान जो होता है वो होता है आपका I/A के बराबर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। चलिए 49 नंबर देखते हैं कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए ये रेसिस्टेंस के लिए है ना, R बराबर होता है रो इंटू L/A, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे 50 नंबर की, ये जो चित्र दिया गया है उसमें I का मान क्या होगा, है ना, करंट का मान पूछा गया है। देखिए इसका मान हो जाएगा 40 एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 50 का सी करेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं कि विभव मापी से पर निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है। देखिए विभव मापी से सेल का EMF मापा जाता है, EMF ऑफ द सेल। ऑप्शन नंबर सी 51 का। चलिए 52 नंबर देख लेते हैं कि 1 किलोवाट आवर के बराबर कितना होता है। देखिए ये आपको ऊर्जा का जो है किलोवाट आवर में हम लोग मापते हैं, तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 52 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 53 देखते हैं कि एक टेस्ला जो होता है वो कितना होता है। देखिए एक टेस्ला जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी 53 का सही हो जाएगी। चलिए 54 नंबर देख लेते हैं, कहा गया कि चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान जो होता है वो कितना होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स फाई का जो मान होता है दोस्तों वो होता है आपका बी इंटू ए वेक्टर, ठीक है, बी इंटू ए वेक्टर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, ये वाला नहीं, ऑप्शन नंबर डॉट वाला होगा, बी डॉट ए वेक्टर। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है वो कितना होता है। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग का जो वेग होता है दोस्तों वो आप सभी को बताना है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। सभी ध्यान रखना है, ठीक है, याद रखना है। फोटोन का जो ऊर्जा होता है ये फार्मूला है एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो देखिए ई बराबर होता है HV, क्या होता है 56 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ई बराबर HV। अगला है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो कितने के बराबर होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है वो 1.6 × 10⁻−19 जूल के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात हो रही है ऊर्जा के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए द्विआधारी से दार्शनिक और दार्शनिक से द्विआधारी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको 2 से 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर सिम आता है तो आपको फ्री में नंबर ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सही है पूछा गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसको आप हल करोगे देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा सही है यहाँ पे पूछा गया है ना। तो अगर आप लोग इसको हल करोगे 2 के पावर 1, 2 के पावर देखो 1 1 1 है, तो इसके बाद 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो ये 4 फिर +2 और ये +1, तो 4 2 6 1 7। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए ही सही है, निकालना आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो फ्री में नंबर मिल गए कि निम्नलिखित द्विआधारी योग के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो हम लोग जानते हैं 1 और 0 का प्रयोग होता है, और 1 + 0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, या फिर 0 + 1 1 के बराबर, ठीक है ना। और 0 + 0 कितने के बराबर होता है 0 के बराबर होता है, ठीक है। और 1 + 1 ये आपका गलत हो जाएगी, क्योंकि 2 ही संख्या का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, ये गलत है ऑप्शन नंबर डी। अगला है दोस्तों यहाँ पे कि किसी ऊंचाई क्या है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी, ये कई बार मैंने आप लोग को बता रहा है कि N2 जो होता है वो N1 से बड़ा होता है, मतलब सेकेंडरी होती है प्राइमरी से बड़ा होता है। अगला देख लेते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो वो होता है आपका बामर, ब्रैकेट, लेमन या फिर पासचंद। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बामर सीरीज। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, तो इसकी शक्ति होगी 1 डायोप्टर के बराबर, मीटर है इसलिए, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए जो सही उत्तर हो जाएगी वो F0 FE से यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी 63 का। चलिए 64 देख लेते हैं, कहा गया कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण का जो मान होता है वो कितना होता है। तो पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है वो होता है आपका μ-1 × a के बराबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 65 देख लेते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। आवृत्ति 65 का डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 66 देख लेते हैं कि यदि हवा में प्रकाश का वेग va और पानी में प्रकाश का वेग vw हो तो कौन सा रिलेशन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। वो हो जाएगा दोस्तों आपका va जो है vb से बड़ा होगा, ठीक है, vw से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। 67 देख लेते हैं कि जल के लिए क्रांति कोण। देखिए मैं आप लोग को बताया हीरा के लिए क्रांति कोण, कांच के लिए, और यहाँ पे हीरा जल जो कि तीन ही होता है, जल, कांच और हीरा, ये पूछा जाता है। तो ये जो आपका होता है 24.4 वो हीरा का होता है,
ठीक है। और ये होता है आपका जल का, क्या होता है, जल का, ठीक है। और ये होता है आपका कांच का। तो इस तीनों को आप लोग को याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता रहा। अगला देख लेते हैं कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है वो कितना होता है। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो कलांतर होता है दोस्तों, वो होता है आपका दोस्तों 5/2n पाई। ऑप्शन नंबर 68 का ए सही उत्तर हो जाएगी। 69 देख लेते हैं कि परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता I है, उसके लिए कौन सा सही है। तो देखिए I बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ये होता है I डायरेक्टली प्लस 1/λ के पावर 4। ऑप्शन नंबर 69 का क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगी। 70 देख लेते हैं कि कांच के समानांतर सतह की पट्टी का जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो 70 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस किए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ से आप लोगों को कई सारे क्वेश्चंस आप लोग रट लिए होंगे। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताएं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और सब आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाने वाले थे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तैयारी करते रहिए आप लोग, 2 फरवरी को एग्जाम दीजिए फटाफट, ठीक है। बाय बाय सभी को।